नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर सियासी दलों ने कमर कसना शुरू कर दी है। यानी राजनीतिक दलों के संगठन में कसावट का अलार्म बज चुका है। निकाय चुनाव से निपटने के बाद अब प्रदेश के राजनीतिक दलों का अगला मिशन है अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव। दोनों दलों को निष्ठावान नेतृत्व, जीत के प्रत्याशी और जमीनी स्तर पर जाकर काम करने वाले कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी में ढूंढे जाने की तैयारी चल रही है। तो जबरन जोर लगाकर टिकट दिलाने वाले नेताओं पर भी संगठन की पैनी नजर है। क्या नए चेहरों पर भी लगेंगे दांव? किन तैयारियों से होगी वैतरनी पार? पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। नई रणनीति के तहत बड़े बदलाव के संकेत भी मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने पद संभालते ही विधायकों और पदाधिकारियों से सीधी बात की। बुधवार को भोपाल पहुंचे अजय जामवाल पार्टी संगठन के कानों में जीत का मंत्र दे रहे हैं। माना जा रहा है इसके पहले हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुस्त पड़ी बीजेपी में नई जान फूंक कर आए हैं। बड़े फेरबदल में नंद कुमार साई की जगह अरुण साव को कमान सौंपी गई। उनके इस सख्त कदम से मध्य प्रदेश भाजपा भी सतर्क हो गई है। जामवाल 10-11 अगस्त को भोपाल में प्रदेश पदाधिकारियों और सांसद विधायकों से फीडबैक लेंगे। सबसे बड़ा मसला है महापौर के चुनाव में 16 में से सिर्फ 9 सीटों पर सिमट जाना। प्रदेश नेतृत्व से सवाल पूछा जा सकता है। इधर कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी जल्द ही एक बैठक लेंगे, जिसमें निकाय चुनाव में पराजित होने वाले प्रत्याशियों को टिकट दिलाने वाले विधायकों और कार्यकर्ताओं की क्लास लग सकती है। सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले उन कार्यकर्ताओं और विधायकों की हौसला अफजाई भी करेंगे जिनकी वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। तो दोनों पार्टियों की क्लास चल रही है। मैराथन बैठकों में किसके हिस्से में क्या आएगा, किसकी रणनीति कामयाब होगी और सत्ता की राह पर किसके लेक्चर पर्चा हल करने पर जीत का राह देख पाएंगे। जब भी चुनाव होते हैं तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो उसकी समीक्षा जरूर करते हैं। उसी तरह से हमारी पार्टी में भी समीक्षा होगी, क्योंकि हम जहां एक तरफ महापौर के चुनाव में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी, तो वहीं हमारे पास 7 सीटें आई। हम 7 सीटें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 5 तो हम जीते हैं और 2 हम जीतते जीतते रह गए प्रशासन की वजह से। तो इस तरीके से हम 7 सीटें जीते हैं महापौर की। तो जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, हमारे यहाँ पार्टी संगठन में सबको जिम्मेदारी दी गई थी पंचायत से लेकर नगरीय निकाय चुनाव में कि आप किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। तो मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस लगाती रहे। अभी जिला सरकार, नगर सरकार के चुनाव में स्थापित करते कि कौन राजनीतिक रूप से सशक्त और कौन राजनीतिक रूप से क्षीण है। कांग्रेस पार्टी जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिसको 2-5% स्थानों पर नगर निगमों में और जिला सरकारों में, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में जगह मिली है, यदि वो भारतीय जनता पार्टी को निर्बल मान रही है तो मुझे कांग्रेस की बुद्धि पर तरस आता है। तो संगठन में कसावट का अलार्म बज चुका है। दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बैठकें चल रही हैं और उसके बाद क्या निकल कर आएगा इन बैठकों से, ये देखने वाली बात होगी। इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जुड़ने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए हैं दिनेश जैन। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। और कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए प्रखर वक्ता कांग्रेस के अवनीश बुंदेला जी हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं चर्चा। अब दिनेश जी के पास ही चलती हूँ क्योंकि अलार्म आज बीजेपी के दफ्तर में बज चुका है। संगठन की कसावट का अलार्म है। दिनेश जी, क्या बड़े बदलाव के संकेत लिए जा रहे हैं? और राजधानी में इस समय अजय जामवाल जी हैं। देखिए, ये तो राजनीतिक संगठनों में समय समय पर अपने आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया चलती रहती है और संगठन को और किस प्रकार से अधिक चुस्त दुरुस्त बनाया जा सके, उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, और एक तरह से रिव्यू करने की जो प्रक्रिया होती है जीवंत संगठनों में, रिव्यू करने की प्रक्रिया सतत चलना चाहिए। वही प्रक्रिया है हमारे संगठन में। कहाँ क्या चल रहा है और किस प्रकार से इसको और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है संगठन को, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से पिछले चुनावों में हमको सफलता मिली है और आगे जहाँ सफलता नहीं मिली है वहां पर भी किस प्रकार से सफलता प्राप्त की जाना चाहिए, कहाँ किसको डिप्यूट करना चाहिए, कहाँ हमारी पार्टी का वैक्यूम रह गया है,
कहाँ खाली स्थान है, कहाँ पर अच्छे कार्यकर्ताओं को और मजबूती के साथ काम करना होगा, ये सब रिव्यू जो है वो पार्टी का संगठनात्मक जो है वो चलता रहता है एक जीवंत संगठन में, और उसी का हिस्सा है आज जो जामवंत जी आए हैं, उसके माध्यम से पार्टी दोबारा अपने संगठन के कार्यविधियों को विश्लेषण करेगी और ज़्यादा प्रभावात्मक बनाएगी। बिल्कुल, जी, छत्तीसगढ़ से अभी जी होकर आए संगीता हैं। जी। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बदलाव देखा गया और नए चेहरों पर दाँव लगाने की बात की जा रही है और उसके बाद ये भी है कि वन टू वन बात कर रहे हैं। हर पदाधिकारी से, हर विधायक से, हर कार्यकर्ता से वो वन टू वन मिल रहे हैं और एक बात उन्होंने ये कही कि सब लोग सीधी बात करें, किसी से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। कहीं कुछ सुगबुगाहट है क्या? वो सीधी बात करने की बात कर रहे हैं, सबसे अलग-अलग मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सीधी बात करने से ज़्यादा सही संकेत, ज़्यादा सही विश्लेषण हो पाएगा। सीधी बात करने से प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक पदाधिकारी को अपने मन की बात कहने का अवसर मिलेगा। वो पदाधिकारी से अपने मन की बात स्पष्ट रूप से कह सकेंगे। जो सुधार उसकी अपेक्षा है, सुधार की अपेक्षा करते हैं, उस सुधार के लिए भी अपना सुझाव दे पाएँगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, वन टू वन बात करने से अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, और अजय जामवाल जी वन टू वन बात करके संगठन को और ज़्यादा पेनिट्रेटिंग बनाएँगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। जी। जी, बिल्कुल। अब कांग्रेस का भी पक्ष ले लेते हैं। अवनीश जी, आपसे थोड़ी-सी चर्चा इस बारे में करूँगी कि बयानों की गंगा से बड़ा पंगा हो जाता है। अभी चाहे वो निकाय चुनाव की बात हो या दिल्ली जाने वाली बात हो, दिल्ली जाने वाली बात को बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से लपका और उसको जिस तरह से प्रचारित किया कि 2023 के चुनाव के बाद वो कमलनाथ जी चले जाएंगे दिल्ली। और इस तरह के बाद अब ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या चीज़ निकल कर आने वाली है? एक इसे भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो बयान जो होते हैं, बयान तो हमेशा भाजपा के आपको सुनना चाहिए, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय के बयान हो, अजय विश्नोई जी के बयान हो या उमा भारती के बयान हो, पत्थर चलाने वाले, लठ चलाने वाले। कांग्रेस के इस तरह के कोई बयान नहीं थी। कमलनाथ जी ने शुरू से कहा है और हम पूरे कार्यकर्ता, पूरे नेता कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, वचनबद्ध हैं 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। बाकी सबसे बड़ी बात संगीता जी ये देखिए, जो आपने शुरुआत में भी अपने नरेशन में कहा है कि भाजपा के पास 16 नगर निगम थे, सिर्फ 9 बचे और 9 में भी आप देखें 2 नगर निगम हम बड़े कम मार्जिन से हारे। अगर वो हम जीत जाते तो मामला 50-50 हो जाता, 5 तो हम जीत चुके। तो आप इससे समझिए, इससे साफ साबित होता है कि वही भाजपा है। जब हम नगर निगम में देखिए, ये बात तो स्वीकार करता हूँ मैं कि जब से व्यवस्था जारी हुई है, लागू हुई है 93-94 से, तो हम कभी 3 नगर निगम से ज्यादा नहीं जीत पाए। तो भाजपा ही कहती थी कि कांग्रेस जो है मास, जो जहाँ पे मास कम्युनिकेशन होना चाहिए नगर निगम स्तर पर, वहाँ नहीं जीत पाती है और नगर निगम का महत्व ज्यादा रहता। आज हम जीत गए तो फिर भाजपा कह रही है नगर पंचायत, नगर परिषद। देखिए, वहां भी हम जीते हैं, लेकिन आप जिस तरह से बाहुबल से, प्रशासन के उससे आप जो सरकार है वहां बना ले रहे हैं, तो वो जो है वो निंदनीय है। आप देखें जिस तरह से पार्षद जो जीते हैं हमारे जनपद में, तो हम 50-50 मामला रहा, बल्कि ज्यादा जीते हैं। तो ये देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व की ये धार देखिए, उनके नेतृत्व की कुशलता देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रचा है। और हमें मतलब नहीं है कि ये भाजपा हमारे बारे में क्या कहती है, क्योंकि हमने आपने देखा हुआ संगीता जी, कभी भाजपा के बयानों पर कोई कांग्रेस का नेता बहुत ज्यादा तवज्जो देता नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। और बाकी मैं भाजपा से इतना जरूर कहना चाहूंगा भैया कि जामवाल जी आए हैं या कौन आए हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे आप बताओ, आप तो सतत ही सदैव ही इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी को रोज अपने बैठकें करते हो, रोज प्रशिक्षण चलाते हो, फिर ये कहाँ आवश्यकता आन पड़ी, फिर ये सर्जरी की आवश्यकता कहाँ आन पड़ी। देखिए, सर्जरी आप कितने ही बड़ा संगठन हो जाए, कुछ भी हो जाए, सर्जरी तब करनी होती है अब जनता के बीच आपकी छवि धूमिल हो जाती है, अब जनता के बीच आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो आप स्पष्ट है कि भाजपा जनता के बीच पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, महंगाई के मुद्दे पर एक्सपोज हो चुकी है। आज जब कोई आम जनता कहती है कि भैया पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, और तो मतलब यहाँ के भाजपा के अनुभक्त, तो भाजपा के नेता कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। आज हम रोजगार की बात करते हैं तो कहते हैं भैया देश हित की बात चल रही, राष्ट्र निर्माण की बात चल रही, विश्व गुरु की बात चल रही, तुम रोजगार कहाँ लेके आए। कभी हमने किसी ने नहीं सोचा था कि पेट्रोल फिलहाल तो पार्टियों का मंथन चल रहा है अवनीश जी। जी। महंगाई और बेरोजगारी पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो पार्टी में कसावट ये चल रही है मैं उसे आपकी लेकर जो बात मंथन चल रहा है मैं बीजेपी और आपको वही बात कांग्रेस में भी चल रहा है। तो देखिए अभी कांग्रेस आपने में नगर निगम देखिए, चुनाव महापौरों की बात की, आपको 5 जगह से जीत मिली।
हौसला बढ़ा है निश्चित रूप से। मध्य प्रदेश में 5 अगर आई हैं 16 में से आपके पास, तो हौसला बढ़ा, लेकिन अपेक्षित जो सफलता थी कांग्रेस की वो तो आपको नहीं मिली ना। या ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? नगर निगम बस इतनी में की हाँ, अपेक्षा थी कांग्रेस को कि 5 नहीं नगर निगम सीटें, महापौर नहीं सीटें जीत जाए हम, इतनी ही देखिए, अपेक्षा थी क्या कांग्रेस को? नगर निगम में हमारी उम्मीद थी कि कम से कम 8 से 9 सीटें जीत कर आएंगे, लेकिन ये है कि हम 5 फिर भी जीते और 2 पे हम काफी नजदीकी मार्जिन से हारे। और सबसे बड़ी बात आप देखें, जनपदों में आप देखें, जब पिछली बार आप देखें तो सिर्फ हमारे पास जो थी 40 जनपदें थी, इस बार हमारे पास 162 जनपदें हैं। सफलता में मिली है। ग्राम पंचायतों में भी देखें हमको सफलता मिली है। और सबसे खास बात आप देखें, भाजपा के चिंतन शिविर तो हमेशा चलते रहते हैं। जनता की गाड़ी कमाई से, सरकारी खर्चे पर इनके चिंतन शिविर, तभी तो ये नगर निगमों की ये हाल हुए हैं। क्योंकि नगर निगम या नगर पालिका या जनपद के जो अधिकारी रहते हैं या जो अध्यक्ष रहता है, वो बेचारा इन्हीं के खर्चे उठाने में लगा रहता है। इसलिए तो ये सड़कें जो यहाँ की बनती हैं, संगीता जी, सड़कें ऐसी, भोपाल की सड़कों की आप हालत देख लो, इंदौर की सड़कों की हालत देख लो, कि आप मतलब कंक्रीट के जंगल बनाते हैं और कंक्रीट भी इतनी घटिया क्वालिटी की, एक बारिश नहीं झेल पाती। जबकि काली सड़कों से कंक्रीट की सीसी की सड़कें सिर्फ इसलिए आई थी जिनकी लाइफ 6 से 7 साल हुआ करती थी। लेकिन सने सने भाजपा ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि वो सड़कें जो हैं 2-2 महीने नहीं चलती हैं। मैं आपको 3 सड़कें गिना देता हूँ। कोलार की सड़क देख लें, अभी बनकर तैयार हुई थी नवंबर 2021 में। आप एमपी नगर की सड़क देख लें, वो भी उसी समय तैयार हुई थी। और आप एक बीएचईएल वाला रोड देख लें, वो भी उसी समय, सारी सड़कें टूट गई। भैया ऐसा क्या हुआ? अब ये भाजपा के प्रवक्ता नेता कहेंगे साहब बारिश बहुत हुई, बिल्कुल हो गई होगी। तो ये जो सड़कें बनाई जाती हैं, ये 60 टन का वेट टेस्टेड होके बनाई जाती हैं। ये पूरा उस आधार पर बनाई जाती हैं कि अगर बाढ़ भी आ गई ना तो सड़कें नहीं उखड़ेंगी। अगर सड़कें उखड़ रही, इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार है। इसलिए इनको चिंतन मनन से करना पड़ रहा है, जनता के बीच एक्सपोज हो चुके हैं। दिनेश जी, बात की जा रही है महंगाई की, बात की जा रही है बेरोजगारी की, ये बड़े मुद्दे हैं और जनता से जुड़े मुद्दे हैं। निश्चित रूप से इस पे सवाल तो उठते ही हैं। सड़कों की बात की अवनीश जी ने, महंगाई की बात की, अभी जिस तरह से संगठन में तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर के, तो जब सड़कें उखड़ रही हैं, बेरोजगारी हो रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, अब क्या लेकर के जाएंगे जनता के सामने? फिर वही जनता से आपको वोट मांगना है, फिर वैसे ही सरकार बनानी है आपको, लोगों के बीच जाएंगे, तो निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे आप पर भी। देखिए, हम क्या लेकर जाएंगे ये हमारे सोचने का प्रश्न है। ये हमारी चिंता का कारण है, ये अमीश जी की चिंता का कारण नहीं। जहां तक बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी तो कांग्रेस में हो गई है। कांग्रेस के समस्त भ्रष्टाचारी दलाल लोग जो पहले सत्ता की दलाली करते थे, 1.5 साल की हुकूमत में जिन्होंने तांडव मचा दिया था, ट्रांसफर का और उद्योग खोल दिया था, इनकी वो भाषा पर बेरोजगार हो मुझे गए। आपत्ति है। इनसे तमाम कहिए, मैंने कांग्रेसी मैंने दलाल जो भाषा है, उपयोग नहीं की है, जो बोले जरा। सत्ता के कारण शर्म की बात भ्रष्टाचार करते हैं करते हैं, वो बेरोजगार हो गए। और जहां तक इन्होंने एमपी नगर की सड़कों की बात की, एमपी नगर में तो मैं अभी बैठा हुआ हूँ, यहाँ कौन सी सड़क उधड़ गई है ये बताएं। एमपी नगर में जिस प्रकार से तेजी से विकास के काम चल रहे हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो की लाइन डल रही है, तेजी से विकास काम हो रहा है, वो वहां पर सड़क, अगर निर्माण कार्य के कारण कोई सड़क डिस्टर्ब है तो उसके अलावा बाकी तो कोई सड़क नहीं उधड़ी है। मैं खुद एमपी नगर में बैठा हुआ हूँ। ये एमपी अमीश जी और पूरी कांग्रेस जो है, देखिए, जब संगठन का जो रिव्यू होता है, संगठन की जो विवेचना होती है या उसका जो विश्लेषण होता है, वो लोकतांत्रिक संगठनों में होता है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है, इसलिए समय समय पर हमारे संगठन में विवेचना होती है, विश्लेषण होती है, रिव्यू होता है और ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास होता है। कांग्रेस के अंदर तो कोई आंतरिक लोकतंत्र है नहीं, वहां तो माँ बेटे चलिए की मुद्दे सरकार पर है। लौटते हैं, मुद्दे पर माँ लौटते हैं। को आज हटा जो दिया, हमारा बेटे को बना आज का दिया, जो बेटे हमारा को विषय हटा है, दिया, माँ को बना दिया। दिनेश कमलनाथ जी जी, बने हैं तो 80 साल 85 साल की उम्र में बेचारे सुन इतने लीजिए वयोवृद्ध दिनेश जी, व्यक्ति को अभी तक उन्होंने सुन लीजिए। संगठन का दायित्व सौंपा। सड़ गई है कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक रूप से, कोई चलिए, बहाव नहीं कांग्रेस है, कोई पे ताकत बहुत नहीं है ज्यादा उसके अंदर। दोषारोपण हो चुका है। इसलिए हम मुद्दे पूरा पर संगठन लौटते हैं। चला बात जो आज हमारी है कि संगठन में कसावट का जो अलार्म बजा है दोनों ही दलों पे, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं और आपसे हम बीजेपी की बात करेंगे। 3 बड़ी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। एक तो अफसरशाही है, दूसरा अगले साल के चुनाव हैं, और तीसरी बात यह है जो निकाय चुनाव में अभी कुछ जगह पर आपको पराजित होना पड़ा, हारा मुंह देखना पड़ा, उन्हें संभालने की बात है। तो ये तीनों बड़ी जो चुनौतियां हैं अगले साल के चुनाव के लिए, कैसे पार्टी इस पर तैयारी कर रही है, और अभी जो जामवाल जी आए हैं इसमें जीत का मंत्र जो देंगे उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा?
देखिए, मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है और हमारे यहाँ जो कार्यप्रणाली है उसमें समय-समय पर हम अपने संगठन को रिव्यू करते हैं। नए नए खून को, युवा लोगों को आगे बढ़ने का चांस देते हैं। हमारे यहाँ 80-85 साल के लोग अभी तक बने हुए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ निरंतर सतत प्रयास होता है युवा नेतृत्व को आगे लाने का। दूसरी बात यह है कि हमारी हमारी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, लेकिन जहां भी हमसे कोई भूल हुई है, ये जनता ने हमको जहां सफलता प्रदान नहीं की है, वहां हम अपना प्रयास करेंगे। 16 में से 5 संगठन जीत कर 5 स्थानों पर जीत कर ये प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं और जो 16 में से 9 स्थान जीता है, उसको ये दोष दे रहे हैं। ये तो इनका अपनी एक विश्लेषण करने की गलत प्रवृत्ति है। भारतीय पार्टी काफी मजबूत है और विकास के कार्य और महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने के काम पूरी मजबूती और निष्ठा के साथ कर रहे हैं और आगामी चुनाव में 2023 के चुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय नए जनता और पार्टी वरिष्ठ सफल होगी। चेहरों का दोनों का सामंजस्य बनाना होगा दिनेश जी। नए चेहरे, कुछ युवा बिल्कुल चेहरे हैं, कुछ वरिष्ठ चेहरे हैं, उन दोनों का सामंजस्य होगा। और ये आने वाले चुनाव में जिस तरह से जमीन पर पहुंचेगी बीजेपी, तो ये जो संगठन का की जो कसावट की जा रही है, उस पर बीजेपी अपनी किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचने वाली है, नए चेहरों के साथ और पुराने चेहरों के सामंजस्य के साथ। देखिए, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी अध्यक्ष अभी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, तो यहाँ पे भी प्रदेश भाजपा कुछ सतर्क लग रही है। देखिए, जहां आवश्यकता होती है वहां बदलाव होता है, जहां आवश्यकता समझी जाती है वहां युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी पिछले दिनों में ही युवा नेतृत्व को आगे संगठन की बागडोर दी गई है और उन्होंने एक अच्छा कार्य का प्रदर्शन भी किया है। तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जो यथोचित बदलाव आवश्यक होंगे वो निश्चित रूप से किए जाएंगे। भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने का प्रयास जारी है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। महंगाई के ऊपर जहां भरसक प्रयास है, महंगाई चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर है, पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ना भी एक अंतर्राष्ट्रीय नीति का कारण है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है और जो 2 साल से जो कोरोना लगा है पूरे विश्व में, उसका प्रभाव के कारण जो भी दाम बढ़े हैं, उसके ऊपर भी नियंत्रण करने के और उसको सही करने के पूरे भरसक प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और विकास के कामों में जितना पैसा लगाना चाहिए उससे ज्यादा पैसा विकसित प्रांत बनने के लिए किया जा रहा है और हम बिल्कुल विश्वास के साथ अगले चुनाव में उतरेंगे और हमें सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हमारा भरोसा है, विश्वास है। चलिए अविनीश जी, जी संगीता। बड़ा बड़ा आरोप लगाया था आपके प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी शेखर जी ने कि अफसरशाही पर, कि सत्ता के साथ अफसरशाही जुड़ी हुई है और बहुत बड़ा आरोप ये था कि भूमिका निभा रहे हैं अफसर बीजेपी को जिताने में। तो आप लोगों ने तो पूरी, अभी चुनाव हुए नहीं है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, अफसरों की सूची बनाकर तैयार कर ली है कि किन किन अफसरों ने देखिए तैयारी देखिए की है संगीता जी, बीजेपी का सबसे साथ पहले तो देने की। मुझे मुझे दिनेश जी की भाषा पर बड़ी आपत्ति है। जी इनकी जी, भाषा बहुत अगर नवीनी गलत है, भाषा है तो सभी को आपत्ति होगी, कोई बात नहीं। क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोई भी भाषा गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं, ना तो करें हम लोग। आपने आपत्ति नहीं दी उस पर। उनने कहा था कांग्रेस सड़ गई है। ये सब बातें जो होती हैं, लूट खसोट दलाली, ये सब बातें जो होती हैं, मेरे ख्याल से इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक अफसरशाही की बात है, तो ये हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो विपक्ष कहेंगे। ये तो इनकी खुद कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान है, कई सारे समाचार पत्रों में छपा है कि नौकरशाही हावी है और कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रहे हैं, नेताओं की सुन नहीं रहे हैं। और ये तो मेरा क्या, ये तो कई बार भाजपा के कई नेता, विधायक, मंत्रियों का दर्द निकल कर आया है कि जिला कलेक्टर नहीं सुनते हैं, फल अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो देखिए होता क्या है, ये सारे अधिकारी एक टॉपअप कटवा के जाते हैं, कहते हैं एक टोकन कटवा के जाते हैं सीएम हाउस में, सब कुछ वहीं से होता है। तो वो क्यों फिर एक विधायक की सुनेगा, कि उसको मालूम है उसका सीधा कनेक्शन ऊपर सीएम हाउस से जुड़ा है और वो तो उसकी कीमत देकर आया अवनीश जी, है। मेरा सवाल ये है कि अभी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव आएंगे, आप लोगों ने अफसरों को भेजने की सूची अभी से ही तैयार कर ली है। सवाल ये है मेरा, देखिए बजाय अपनी तैयारी करने के कमलनाथ जी ने कांग्रेस स्पष्ट कहा पार्टी अपनी जीत की तैयारी करे, अफसरों की सूची बनाने में लगी है। देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। मुझे लगता है आप खुद अभी कह चुके, कांग्रेस पार्टी की तैयारी कर रही है, वो चल रही है। कांग्रेस पार्टी की बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। आप देखें, हम विधानसभावार, जिलावार, आप देखें, ये तो तिरंगा की बात करके सो गए और हम लोग 9 तारीख से हमारी तिरंगा यात्राएं
हर जिले में चल रही हैं, जो 15 तारीख तक तो चलेगी। आप हर घर तिरंगा में आप क्यों नहीं शामिल हुए? वो तो देश की बात है, वो प्रधानमंत्री ने वो बात कही है, आपने अलग से तिरंगा यात्रा क्यों निकाली? ये भी एक सवाल बनता है। मुझे बताएं, ये कब कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुई? ये तो वो व्यक्ति हैं कि इन्होंने यूपीए 2 यूपीए 1 के अवनीश दौरान, जी, ये प्रधानमंत्री की ओर से आया है कि हर घर तिरंगा की बात है, तो संगीता जी, आपको अपने घर में तिरंगा लगाने में क्या आपत्ति है कि आपने तिरंगा यात्रा निकाल ली उसके लिए? प्रधानमंत्री किस पार्टी के संगीता जी? प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, ये प्रधानमंत्री आप- किसी भी पार्टी के नहीं होते, वो आप पूरे थोड़ा देश सा- के प्रधानमंत्री होते हैं, आप हर पार्टी के थोड़ा- प्रधानमंत्री होते हैं। आप थोड़ा अपनी जानकारी प्रधानमंत्री देश के होते हैं, प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के राष्ट्रपति नहीं होते किसी प्रधानमंत्री। दल का नहीं होता है, प्रधानमंत्री दल का होता है। लेकिन प्रधानमंत्री दल का होता है, लेकिन जब उस पद पर पहुंच जाता है तो वो किसी दल का नहीं रह जाता, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता तो ये है कि मैं तो ये कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात आई है आप बोल लीजिए तिरंगा फहराने की, तो आप तिरंगा फहराने के बजाय तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? आपको सवाल ज्यादा करने संगीता जी आप बोलिए, क्योंकि ये आप लोगों के साथ बड़ी समस्या है कि आप मुझसे सवाल पूछ रही हो, खुद फिर सवाल पर सवाल पूछ रही हो। चलिए दीजिए ना मैं कह रहा हूँ, मैं हाँ जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जी। फिर आप सवाल पूछ रही हो। जी जी जी, अगर आप सुनेंगी तो मैं कहूंगा, नहीं तो मैं फोन रख देता हूँ। बोलिए बोलिए मुझे बात अवनीश जी, करनी बोलिए, सुन रहे हैं है। हम अगर आप आगे से आप बोलेंगे तो फोन रख दूंगा, मुझे नहीं बात करनी आप, जी 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 क्योंकि इस तरह का लोकतंत्र मुझे नहीं चाहिए। जी मैं जी, स्पष्ट बोले। कर दूं, देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि तिरंगा के सम्मान में, इस पर संविधान में लिखा है, कोई व्यक्ति अपनी तरह से किसी भी तरीके से तिरंगे का सम्मान कर सकता है, राष्ट्रीय पर्व मना सकता है। जरूरी नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल के या किसी सरकार के कार्यक्रम में शामिल हो। और जहां तक आप प्रधानमंत्री की जो पैरवी कर रही हैं बहुत ज्यादा, कि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं, तो अपनी थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर लें। ये वही प्रधानमंत्री है जिसने बैठे कहते कुर्सी पर बैठ के कई झूठे वादे किए आवाम से। ये वही प्रधानमंत्री है जिसने किसानों को परजीवी कहा था। परजीवी जानते हैं क्या होता है? परजीवी होता है खून चूसने वाला। ये वही के प्रधानमंत्री है जिसने जब किसान आंदोलन कर रहे थे, बैठे थे, तो इसने कहा था ये देशद्रोही हैं और ये इनको पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। ये वही प्रधानमंत्री है, इसने ये कहा था। और उसके बाद थक हार के 800 किसानों की मौत का जिम्मेदार बनकर फिर वो जब कानून वापस लिया तो इनकी अंधभक्त कह रहे थे थैंक यू मोदी जी। तो मुझे बताएं, ये प्रधानमंत्री राष्ट्र का कैसे होगा? ये प्रधानमंत्री तो सिर्फ अपने दल के लिए काम करता है, ये जनता के लिए कब काम करता है? अच्छा होता कि जनता के लिए ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का काम करता है, घर बना दिए, तो अपने लिए सेंट्रल विस्टा 25,000 करोड़ का बना रहा है। ये क्या आवश्यकता थी? नई संसद भवन बना रहा है, क्या आवश्यकता थी? हर प्रदेश में, हर जिले में नई संसद भवन में कांग्रेस के सांसद नहीं बैठेंगे। बताएं क्या ये नई संसद जो बन रही है, ये हम अपने लिए बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बना रहे हैं। इसमें कांग्रेस के सांसद तो नहीं जाएंगे ना, बीच में ना बोले, बीच में इसमें बोलेंगे कांग्रेस के सांसद तो नहीं जाएंगे। आप सपूर्वक कहिए इस बात बोले कि बीच में ना बोले। अवनीश जी कांग्रेस बात पार्टी कीजिए ना, आप स्पष्ट मध्य रूप से प्रदेश कहे। कांग्रेस की बात कीजिए ना। आप मध्य नहीं, प्रदेश में नहीं, कांग्रेस नहीं, की तरफ से किस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है बीजेपी को देखिए, हराने के लिए, कहाँ कहाँ हमारी आप बातें अपना कर रहे बूथ हैं, मजबूत कर रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है, उस पर बात कीजिए ना। जी ये दिनेश मुझे जी समझ सुन में नहीं लेते आ हैं रहा ना, कौन सी अवनीश जी पार्टी को को सुन बिलोंग लेते हैं। करते हैं। दिनेश जी अवनीश जी को सुन जी। लेते हैं। जी अवनीश जी बोलिए। जी जी, ये इन्हीं को सुन रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं काफी देर। बड़े आश्चर्य चलिए की बात है, अवनीश प्रधानमंत्री जी से को संपर्क संसद हमारा को शायद कह टूट रहे गया हैं। है। जी दिनेश जी, माना जा रहा है जिस तरह से इनको छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को लेकर आए हैं, यहाँ पर क्या पुराने जो चेहरे हैं उनको घर बिठाया जा सकता है या कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? नए चेहरों में आपको कौन से चेहरे दिख रहे हैं जो लाए जा सकते हैं? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के संगठन में अभी पिछले ही दिनों बदलाव हुआ है और काफी युवा लोगों को आगे आने का मौका दिया है। खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो काफी युवा वर्ग को बिलोंग करते हैं और इसी प्रकार से जो दूसरा हमारे जो संगठन महामंत्री हैं या संगठन मंत्री हैं, वो सब युवा वर्ग से आते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो काफी युवा लोगों को पहले से स्थान दिया जा चुका है। आगे भी जहां जहां आवश्यकता समझी जाएगी, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर भी युवा रक्त को, युवा नेतृत्व को आगे लाया जाएगा। युवा वर्ग को आगे बढ़ने के पूरे मौके दिए जाएंगे। जहां जहां आवश्यक होगा बदलाव निश्चित रूप से किया जाएगा। जनता के विकास के लिए, जनता के सुविधा के लिए जो भी नीति बनाना आवश्यक होगी, जहां जहां बदलाव करने आवश्यक होंगे वो निश्चित रूप से किए जाएंगे। प्रशासनात्मक बदलाव भी किए जाएंगे, संगठनात्मक बदलाव भी अगर जरूरी समझा जाएगा तो किया जाएगा। और किसी प्रकार से
जनता उन्मुखी या जनता के विकास के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक बेहतर काम करके 2023 के चुनाव में फिर बहुमत प्राप्ति की ओर हम लोग जाएंगे। और जनता हमारे कार्यों से खुश है। अभी भी आप में से 9 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया है। तो जहां जहां किसी कारणवश हमारी पराजय हुई है, हम उस पर आत्मचिंतन कर रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से हम वहां पर भी विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है। जी चलिए, संगीता जीत जी। का रास्ता अगर तय करना है तो निश्चित रूप से चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों को ही जीत की अपेक्षा है और दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों पर है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए दिनेश जी, अवनीश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोनों पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। 16 नगर निगम में मेयर रखने, भाजपा को 9 मेयर मिले और नई रणनीति में अब बूथ को मजबूत करने की कवायद एक बार फिर तेज कर दी है बीजेपी ने। तो वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को जितनी सफलता की अपेक्षा थी वो उसे नहीं मिल पाई है, लिहाजा दोनों का मंथन स्वाभाविक है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।